सो हाय गाइस, ये देखिए आज अभी अरबा चौथ की मम्मी पूजा करेंगे। आशीष दी 7 भाइयों की बहन, 7 ये भाइयों देखिए, की बहन तुम्हारे भाई सुखी ये रहें देखिए, और तुम उनका ये देखिए सुख देखो। सारा सामान है। ये मम्मी है, सुहाग का यहाँ पे आशीष पूजा किसी हो ने रही भी है। नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद भी उसके ही पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती रहो हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली। ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गए। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो करवा, भाई बहन की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष मास की जब चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी है और उससे सब कहना वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी की चैत आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज हैं। उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस करेगी। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह करवा माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर रोने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि मुझसे भूल चूक हुई, क्षमा करो, अब भूल नहीं होगी। तो माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज बहुत देर सोया। वह बोली, क्या सोए, तुम तो 12 महीने से सो रहे हो। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। उसने नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सासू ने सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्री चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा माता की उपवास की सनातन विधि है। अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। द्रौपदी ने शोक विहल हुए कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए। उसने पूछा कि क्या कष्ट है तुम्हें प्रभु? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो। मुझे कष्टों के बीच विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ की विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, हे प्रभु, करवा चौथ का व्रत की जान